बीपीएससी से बहाल टीआरई 1 टीआरई 2 शिक्षकों की तरह विशिष्ट शिक्षकों का भी, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चाहे विशिष्ट 1 हो या विशिष्ट 2 हो। वैसे विशिष्ट शिक्षक एक से 7 जनवरी तक विद्यालय में योगदान किए हैं सक्षमता 1 परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात, और सक्षमता 2 उत्तीर्ण होने के उपरांत 1 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच विद्यालय में योगदान किए हैं। तो उन बीपीएससी शिक्षकों की तरह ही विशिष्ट शिक्षकों का भी प्रोबेशन पीरियड होगा, ऐसा पत्र जारी किया गया है एक। और वो भी 2 साल तक विशिष्ट शिक्षकों को भी बीपीएससी शिक्षकों की तरह मेडिकल लीव, रुग्णावकाश, चिकित्सा अवकाश दे नहीं होगा। इस प्रकार का पत्र जारी किया गया है। किस जिले से इस प्रकार का पत्र जारी किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों को भी कभी प्रोबेशन पीरियड होगा, उन्हें 2 साल तक मेडिकल लीव नहीं दिया जाएगा बीपीएससी शिक्षकों की तरह, हम इस पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं समूहनाथ महतो। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। तो चलिए, यह कहाँ ऐसा पत्र जारी किया गया है जहाँ पर यह रोक लगाई जा रही है कि विशिष्ट शिक्षकों का भी प्रोबेशन पीरियड होगा, जिस कारण से 2 साल तक उन्हें मेडिकल लीव नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार का पत्र जारी किया गया है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के द्वारा, और निम्नलिखित विशिष्ट शिक्षकों विद्यालय अध्यापक के द्वारा चिकित्सा अवकाश, रुग्णावकाश की स्वीकृति हेतु आवेदन समर्पित किया गया है, जो संबंधित विद्यालय के प्रधान द्वारा अग्रसारित किया गया है, जिसका विवरण कुछ विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक द्वारा चिकित्सा अवकाश रुग्णावकाश की स्वीकृति हेतु प्रधानाध्यापक के द्वारा यह इसे अग्रसारित किया गया है डीपीओ के पास, डीओ के पास, माफ़ कीजिएगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास, कि इन सभी शिक्षकों का, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें है कि जैसे है श्रीमती विद्या कुमारी उच्च माध्यमिक विशिष्ट शिक्षक, श्रीमती विभा रानी, इस प्रकार के शिक्षक हैं। लगभग 6 प्रकार के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक भी हैं और विद्यालय अध्यापक भी हैं, उनके द्वारा अवकाश जो है चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति हेतु आवेदन दिया गया है। और इन्होंने चिकित्सा अवकाश का उपभोग भी किया हुआ है। 28 से कोई शिक्षक जो 5/5 से चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति आवेदन किए हैं, कोई 28 अप्रैल से 9/5 तक, कोई 16 जनवरी से 8 जनवरी 25 तक। तो इस प्रकार के अवकाश के स्वीकृति के लिए विद्यालय के प्रधान के द्वारा अग्रसारित किया गया है। तो उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इस विषय में क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि अंकनीय है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कंडिका 3 में उपकंडिका 1 के अनुसार विद्यालय अध्यापक के सेवा शर्त के समान ही विशिष्ट शिक्षकों को भी सेवा शर्त निर्धारित की गई है। चूँकि सभी विशिष्ट शिक्षकों के पूर्व से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि चूँकि सभी विशिष्ट शिक्षक पूर्व से स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में कार्य थे, सभी प्रकार के विशिष्ट शिक्षक सक्षमता 1 और सक्षमता 2 सभी नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य थे। सक्षमता परीक्षा उन्होंने दिया और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात उनका विद्यालय जो है उसी विद्यालय में राजकर्मी के रूप में, विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि तदनुसार इनकी भी परीक्षा अवधि विद्यालय अध्यापक की भांति ही होगी। यहाँ पर लिख रहे हैं डीओ साहब, वैशाली के डीओ साहब हैं, वो लिख रहे हैं कि इनकी भी परीक्षा मान्य अवधि होगी। फलस्वरूप परीक्षा मान्य अवधि में विशिष्ट शिक्षकों विद्यालय अध्यापकों को चिकित्सा अवकाश, रुग्णावकाश देने होगा। अब यहाँ पर बता रहे हैं, लिख रहे हैं कि विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी से बहाल टीआरई 1 टीआरई 2 जो हैं, उन्हें परीक्षा अवधि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है, दिया गया है। उसी तरह से उन्हीं के भांति विशिष्ट शिक्षकों को भी परीक्षा मान्य अवधि है, और जिस कारण से विशिष्ट शिक्षकों को भी परीक्षा मान्य अवधि होने के कारण उन्हें चिकित्सा अवकाश, रुग्णावकाश दे नहीं होगा। और सभी जो भी आवेदन दिया गया है, वो सभी विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के द्वारा चिकित्सा अवकाश स्वीकृति के लिए आवेदन का अस्वीकृत किया जाता है। अब जो आवेदन दिया गया है कि हाँ, इनके आवेदन को स्वीकृत किया जाए डीओ साहब के द्वारा, तो उन्होंने इस सभी आवेदन को क्या किया है, ये जो 6 प्रकार के आवेदन हैं, 6 प्रकार शिक्षकों का आवेदन दिया गया है स्वीकृति के लिए चिकित्सा अवकाश, रुग्णावकाश, तो उन्हें क्या कर रहे हैं कि अस्वीकृत कर दे रहे हैं। ऐसा ही यह पत्र जारी किया गया है। देखिए, ज्ञापांक 482 निम्न
हाजीपुर दिनांक 27/5/25 के द्वारा। ये डी ओ साहब का हस्ताक्षर भी है, वैशाली डी ओ साहब के द्वारा, और यह सोशल मीडिया पर वायरल है। अब यही है सूचना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों बंधु में शेयर कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।